बचपन अमित जोश का इसी घर में बीता है। तो आज उसके अपराध की दुनिया की बात करने वाले हैं। अमित जोश को जो अपराध है उसको विरासत में मिली है। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने भी कहा था कि वो भिलाई का बादशाह बनना चाहता था, अपराध की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था और इसीलिए अलीशान के साथ रहते हैं। ये उनका हाल हो सकता है, लेकिन ये अमित जोश का घर का किचन था। आपको और अंदर ले चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। ये शानदार बाथरूम, ये एक और शानदार किचन जिसको टेम्पररी यूज़ किया जाता था, और एक शानदार हॉल। किचन से हॉल छोटा था, समझ सकते हैं। अमित जोश के जो पिता थे वो भी मोस्ट गुंडे बदमाश की सूची में उसका नाम था, थाने का लिस्टेड गुंडा बदमाश रहा है। इसके अलावा उनकी मां के खिलाफ भी भिलाईनगर थाने में अपराध दर्ज हुए हैं और इसके चलते उसने कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। इस खंडहर घर को आप देख पा रहे हैं, ये अमित जोश का घर हुआ करता था, जहां उसका बचपन बीता, जवानी बीती और उसका पूरा परिवार इसी घर में रहा करता था। सेक्टर 6 का ये खंडहर घर है, बीएसपी क्वार्टर है और बीएसपी ने इसे डिसमेंटल घोषित कर दिया था। उसके बावजूद यहाँ पे लोग रह रहे थे। अमित जोश रह रहा था आज से 4 महीने पहले तक। 25-26 जून को गोलीकांड हुआ था और उसके बाद से इस घर को वो छोड़कर चला गया था, फरार था। 28 तारीख को बीएसपी ने इस घर को डिसमेंटल तो पहले ही घोषित कर दिया था। जितने भी अवैध कब्जे थे उन कब्जों को ढहा दिया था। यही घर है, ये सेक्टर 6 ये इलाका है। आप देख सकते हैं उस पर जो है बमलेश्वरी मंदिर है और इस पर एक बड़ा मैदान है। पूरी जवानी, पूरा बचपन अमित जोश का इसी घर में बीता है। तो आज उसके अपराध की दुनिया की बात करने वाले हैं। अमित जोश को जो अपराध है उसको विरासत में मिली है। 14 साल की उम्र के खिलाफ भिलाईनगर थाने में पहला अपराध पंजीबद्ध हुआ और उस बात से, उस 14 साल की उम्र के बाद से 32 साल की उम्र तक उसके खिलाफ 35 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हो गए थे। अगर एवरेज देखा जाए तो हर साल 2-3 मामले उसके खिलाफ कोई ना कोई थाने में, भिलाईनगर, सुपेला, कोतवाली, इसके अलावा पद्मनाभपुर, नेवई, खुर्सीपर, रुआ बांधा, तमाम जगहों पे उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध थे। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि अमित जोश के जो पिता थे वो भी मोस्ट जो है गुंडे बदमाश की सूची में उसका नाम था और आरजी बोल्ड मॉरिस, और उसके खिलाफ भी कई थानों में मामला पंजीबद्ध था और थाने का लिस्टेड गुंडा बदमाश रहा है। इसके अलावा उनकी मां के खिलाफ भी भिलाईनगर थाने में अपराध दर्ज हुए हैं और इसके चलते उसने कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। दहशत कायम करने के लिए, अपना दहशत कायम करने के लिए, इलाके में लोगों को डराने के लिए वो बचपन से ही मारपीट, गुंडागर्दी, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते गया और उसके खिलाफ 2005 में, सन 2005 में पहली बार अपराध दर्ज हुआ था। 14 साल की उम्र थी भिलाईनगर थाने में, और दूसरा अपराध 4 साल बाद यानी कि 2009 में दर्ज हुआ। लेकिन इसके बाद अमित उर्फ जोश मॉरिस अपराध की दुनिया में आगे बढ़ा और 2013 में जब वह 21 साल का हुआ तब उसके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज हुआ, यानी कि उसका नाम मर्डर में शामिल हो गया। इसके अलावा हाफ मर्डर, आर्म्स एक्ट, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, वसूली करना, रंगदारी करना, इस तरह के कई मामले अलग अलग थानों में अमित जोश के खिलाफ दर्ज थे। और आपको बता दूं कि खुद को अपराध की दुनिया में बड़ा नाम शामिल करने के लिए, बड़ा नाम बनाने के लिए, इस बात को कल दुर्ग एसपी आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने भी कहा था कि वो भिलाई का बादशाह बनना चाहता था, अपराध की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था और इसीलिए लोगों को डराने, धमकाना, ये सब काम करता था। आपको बता देते हैं इस मामले में, चूंकि की हम बात करें अमित जोश के, और 26 जो है भिलाईनगर थाने में अकेले जो है 26 मामले दर्ज हैं और जो है सुपेला थाना में 4, पद्मनाभपुर थाने में 2, नेवई और खुर्सीपार थाने में 1-1 मामले दर्ज हैं। और अमित को कई मामलों में सजा भी हुई, लेकिन उसकी वारदातों का सिलसिला कभी नहीं रुका। डिप्टी जेलर के घर में घुसकर भी उसने तोड़ फोड़ की थी। जब वो जेल से छूटा था वो सीधा डिप्टी जेलर के घर पहुंच गया। सेंट्रल जेल परिसर में उसका सरकारी निवास था और उसके निवास में अंदर घुसकर सुबह 4 बजे खूब तोड़फोड़ की थी, सिर्फ इसलिए कि उसके खिलाफ सेंट्रल जेल दुर्ग में सख्ती से जेल प्रशासन पेश आया था और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने तोड़फोड़ की थी। आज आपको दिखाते हैं अंदर
अमित जोश कितना आलिशान घर में रहता था। है दिख रही बीएसपी क्वार्टर, ये डिस्मेंटल हो चुका है क्वार्टर है, लेकिन अंदर की दुनिया आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसने जो बीएसपी क्वार्टर था उसको रिनोवेट करा के रह रहा था। ये आप सोच रहे होंगे हॉल होगा, कितना बड़ा स्पेस है आपके घर का हॉल, मेरे घर का हॉल। मेरे घर का तो नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन आप जिनके घर होते हैं उनको बड़े देख सकते हैं कि जो आलिशान के साथ रहते हैं, ये उनका हॉल हो सकता है। लेकिन ये अमित जोश का घर का किचन था। आपको और अंदर ले चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। ये शानदार बाथरूम, ये एक और शानदार किचन, इसको टेम्पररी यूज़ किया जाता था, और एक शानदार हॉल। किचन से हॉल छोटा था, समझ सकते हैं। और ये जितना शानदार वॉलपेपर है और भी चीज़ें थी, केबल लगाए गए हैं, इससे लग रहा है कि घर में कैमरा भी लगाया गया था। कैमरा लगाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक और रूम है, ये दिखाई खुशबू, ये एक और रूम। बीएसपी ने इस क्वार्टर को तोड़ फोड़ कर दिया क्योंकि ये डिसमेंटल था और इसमें अवैध कब्जा, अवैध लोग रह रहे थे। तो ये तो हो गई अमित जोश के घर परिवार की बातें। को बगल में दिखाते हैं, अमित जोश एक बड़ा प्रीमाइसेस खड़ा कर लिया था, बड़ा एक कंस्ट्रक्शन कर लिया था इस खाली जगह को। ये जगह आप देख पा रहे हैं, ये निर्माण था 25 जून से पहले, 28 जून से पहले। 25-26 जून को गोली चली थी, उससे पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे, उसके परिवार रहा करता था, अमित जोश रहा करता था। ये पूरे जगह में अमित जोश ने निर्माण कर रखा था और यहाँ पे वो रहता था। आप टाइल्स देख पा रहे हैं, कितने टाइल्स लगे हुए हैं। और चूँकि सामान को अब ले गए यहाँ से उसके परिजन लोग और आसपास के दूसरे लोगों ने। आपको बता दें कि भिलाई के ग्लोब चौक में, आपको तो मालूम होगा ये पूरी कहानी। 25 साल में दुर्ग जिले का ये जो इनकाउंटर था, ये 25 साल के अंदर में ये दुर्ग जिले का चौथा इनकाउंटर था। पहला इनकाउंटर हुआ था 2001 में, तपन सरकार के करीबी सुखविंदर सिंह का इनकाउंटर हुआ था। दूसरा इनकाउंटर होता है दुर्ग जिले का 2005 में, गोविंद विश्वकर्मा का इनकाउंटर होता है। गोविंद विश्वकर्मा महादेव महार हत्याकांड का आरोपियों में से एक था और तालपुरी में उसका इनकाउंटर किया गया था। उसने भी पहले पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें वो ढेर हो गया। और उसके बाद तीसरा इनकाउंटर होता है दुर्ग जिले का 2010 में। नागेश और उसकी पत्नी ताराबाई नक्सली थे दोनों, और दोनों को जामुल के पास ढेर किया गया था। ये भी फायरिंग कर रहे थे, जैसा कि पुलिस की रिकॉर्ड में सामने आया था। नक्सली गतिविधियों में दोनों शामिल थे और दोनों का इनकाउंटर हुआ था। और चौथा इनकाउंटर जो है अमित जोश का हुआ है। हत्या सहित 36 अलग अलग मामले अलग अलग थानों में उसके खिलाफ दर्ज थे। डिटेल इस पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। अमित जोश को लेकर, इस इनकाउंटर को लेकर लगातार आपको अपडेट भिलाई टाइम्स में मिलते रहेगा।